पूरे पाकिस्तान की जो कुल अर्थव्यवस्था है, भारत का टाटा ग्रुप उससे भी बड़ा है। अकेले टाटा समूह के पास पूरे पाकिस्तान से 3 लाख करोड़ रुपए अधिक पूंजी है। 365 बिलियन डॉलर तक जी उनकी कैपिटलाइजेशन पहुंच चुकी है। और अगर आईएमएफ की रिपोर्ट की बात करें तो पूरे पाकिस्तान की इस वक्त जो जीडीपी है 341 बिलियन डॉलर की है। एक तरफ एक कंपनी और दूसरी जाने पूरा पाकिस्तान, लेकिन हम उन्हें बीट नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में जो लोग इकोनॉमी पे काम करते हैं, वैसे तो कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी सुना है कि कुछ लोग करते हैं, वो यकीनन इस बात की खोज में लगे होंगे कि आखिर टाटा कंपनी के पास वो कौन सा जादू का चराग या जादू की छड़ी आ गई जिससे उन्होंने इतना कुछ किया। वो अपने पर फोकस कर रहे हैं, वो करिए अपने। उन्होंने साफ कह दिया कि पाकिस्तान से अब हमारा कोई लेना देना ही नहीं, अब हमारी जो कंपटीशन है वो चाइना है। क्योंकि बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा हमारे जो टाटा फैमिली को और पारसीज को मैंने पढ़ा है। ये ना सिर्फ टाटा क्योंकि पारसी ये अपनी आमदन का एक बहुत बड़ा चंक जो है वो फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज पे डोनेट करते हैं। ये उनका हिस्सा है मजहब का। आज के टाइम में अगर देखा जाए ना तो खाली पाकिस्तानी बहुत सारे कंट्रीज की जीडीपी से ज्यादा जो है ना खाली इंडिया की एक कंपनी सामने खड़ी हुई है। तो उनकी जो है ना उन्होंने एक ठानी हुई है कि हमने तरक्की करनी है। उनके हर जो भी उनका शहरी है ना, सबसे शहरी उनके दिल में यही है कि हमने तरक्की करनी है। हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं और भारत किस डायरेक्शन पे जा रहा है, मैं ये सिर्फ बताना चाहूंगा। हालांकि अब कंपैरिजन बचा नहीं है, कंपैरिजन बनता नहीं है। बार बार एक दूसरे को ना सिर्फ बता रहे हैं बल्कि मीडिया तक में ये बात डिस्कस की जा रही है कि भारत की टाटा कंपनी की वैल्यू जो है वो पाकिस्तान की पूरी कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा है। देखिए, पाकिस्तान अपंग है। ये जज्बा ईमान वाला, जज्बा इस्लाम वाले लोग हैं। इनको इकोनॉमिक कैसे बूस्ट की जाती है, इनको अपनी जीडीपी कैसे बढ़ाई जाती है, इनको अपने देश को कैसे खूबसूरत करना चाहिए, ये पाकिस्तानियों को नहीं आएगा। अगर आप इंडिया की 10 बड़ी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने, 10 बड़ी कंपनीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंडिया इतनी तेजी से डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे बना और दुनिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर कैसे हैं। टाटा देखें, आप बिरला देखें, उसके बाद रिलायंस कंपनी देखें, किस तरह से वो दुनिया के अंदर सुरखुरू है। सर आज उनकी तारीफ जितनी की जाए कम है। पूरी दुनिया देखे किस तरह से उनके साथ मिलना चाहती है, काम करना चाहती है। दुनिया बताती है कि भाई इंडिया हमारा दोस्त है, कोई हमें नहीं बताता हमारा दोस्त है पाकिस्तान। इंडिया 50 ईयर एडवांस सोचता है कि 50 साल के बाद यहाँ पे क्या ब्रिज बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, हम एजुकेशन में कहाँ तक। हमारे पास प्लानिंग नहीं है। एक भरपूर अपील करना चाहूंगा अपने पाकिस्तानी बच्चों से, नई जनरेशन से। मैं तुम्हारी आपकी मिन्नत करता हूं कि भारत के खबरें आप पढ़ा करें ऑनलाइन। नमस्कार दोस्तों, भारत की एक कंपनी पूरे पाकिस्तान की बैंड बजा दी है। जी हां, आपको पता है कि टाटा भारत की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है और इस कंपनी का भारत की जीडीपी में अहम योगदान है। और इस समय टाटा कंपनी की जीडीपी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से आगे चली गई है। मतलब टाटा कंपनी की जीडीपी इस टाइम 365 अरब डॉलर है और पूरे पाकिस्तान की जीडीपी 341 अरब डॉलर है। मतलब टाटा कंपनी की जीडीपी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से 24 अरब डॉलर ज्यादा है। और ये डाटा जब पाक मीडिया सुनी तो दंग रह गई और अब पाक मीडिया भारत के बारे में कुछ एक कह रही है। लेकिन दुख के साथ है कि इस वक्त जितने भी अमीर लोग हैं पाकिस्तान के, लूटना उनकी पहली प्रायोरिटी है। पता नहीं हमारे डीएनए में या ब्लड में कोई प्रॉब्लम आ चुका है कि हमें कोई शौक ही नहीं है लेगेसी के बारे में, कि हम अगर मर जाएंगे तो लोग हमें किस तरह याद करेंगे। पता नहीं किस ये पैशन इनको कौन सिखाएगा। कोई किताबें आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, पता नहीं पर क्या सीख के जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि 400 साल पुराने इंस्टीट्यूशंस में से पढ़ के जाते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग ही कर रहे हैं और क्या करना है, वो कुछ भी नहीं कर रही। पाकिस्तान के पता नहीं क्यों इनको ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि जाके अपने कंट्री को सर्व करो। सर्व करना तो इट्स नॉट पार्ट ऑफ इट। हमारे पूरे इस सिलसिले में किसी भी हमारी एक्टिविटी के अंदर आपने देखा कोई सर्व कर रहा है। मुझे अभी याद है, मैंने आज ही वो रतन टाटा जी का जो उन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया है, जिसमें बुजुर्गों को ग्रैंड पेरेंट्स कहा जाएगा और फिर उसमें यंग लोगों को तरबियत दी जाएगी कि वो उनको जाके डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट पे लेके जाएं, उनके साथ सोशलाइज करें और उनका नाम गुड फेलोज रखा जाएगा। मैंने उसको बल्कि मैं उस पूरे प्रोग्राम को जाके ऑनलाइन मैंने स्टडी किया और आई गॉट सो इम्प्रेस्ड विद इट। मैं इंशाल्लाह ताला, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू कि मैं इसकी बुनियाद पाकिस्तान में रखूंगा और आई विल डुप्लीकेट द सेम आइडिया फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। इतना करप्ट हो चुका है कि अब रिफॉर्म्स नहीं, रेवोल्यूशन की जरूरत है। मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि देखें पड़ोस में क्या हो रहा है। आज मैं इस सबसे बड़ी खबर बताना चाहता हूँ आपको। भारत अपना सर्च इंजन नया बनाने के बारे में सोच रहे हैं। गवर्नमेंट ने वहां पे स्कीम बनाई है, $4 लाख दिया जाएगा उस कंपनी को जो भारत का अपना गूगल के कंपैरेटिव सर्च इंजन बनाए। ये आज की खबर। ये पाकिस्तानी बच्चों को पता होना चाहिए जो ट्वीट पे सारा दिन उर्दू में ट्वीटें करते हैं। खुदा रहा बच्चों इन चीजों से, देखो पड़ोस में क्या हो रहा है। खुदा रहा। पहले हम लोग ये सुनते थे कि जो इंडिया की एक स्टेट है
मतलब उसकी जो आप कह लो कि इकोनॉमी है या जीडीपी है, वो पाकिस्तान से पहले बराबर थी, फिर पाकिस्तान से ज्यादा हुई, यूपी की आई थिंक ना, और अभी और भी बहुत सारी, बट आई थिंक यूपी का हम लोग ज्यादा सुनते थे। लेकिन अभी जैसे ये टाटा ग्रुप की बात हुई, बात सारी होती है कि लाइक आप काम किस तरह से करते हो, मेहनत कितनी करते हो, आप किस तरह से लोगों के लिए काम कर रहे होते हो। और मुझे लगता है कि टाटा ग्रुप एक ऐसी कंपनी है ना जो मुझे लगता है कि दुनिया में शायद मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अमीर है, और उसका कारण ये है कि वो लोगों के बारे में सोचती है। आपको समझ आती है कि कितने ह्यूज लेवल पे जाकर टाटा जो है वो काम करता है। फिर आपको अगर पावर के मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उस सेक्टर में भी आपको टाटा जो है वो नजर आता है। देखें वैसे अगर ये पावर वाली आपने बात की है तो आप ये देखिए इस कारोबार में 40 से ही है, 1940 की ही दहाई में जो है कि देखो हर उस चीज में जो कि वक्त की और दुनिया की जरूरत होती है, आपको टाटा उसमें कहीं ना कहीं पे नजर जरूर आता है। जैसे हम देखते हैं रशिया यूक्रेन की वॉर, और जैसे कोविड, और फिर उसके बाद जो लिथियम बैटरीज थी उनमें देखें आपको टाटा नजर आया। भाई देखें इतनी बड़ी कंपनीज जो होती है ना, उन्हें इतना बड़ा बनाने में उसके की पर्सन जो होते हैं उनका बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो टाइम टू टाइम जो है वो वक्त की जरूरत को भांपते हैं। अब जब टाटा की अगर बात करें, जब ये होटल इंडस्ट्री में था या उससे पहले अगर बात की जाए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में था, तो वो एक अलग लेवल था उस टाइम का। लेकिन अगर आज के टाइम की बात करें, जब टाटा को जो है गाड़ियां बनाने की जरूरत पड़ी, ठीक है ना, आपको नजर आता है भाई जैगुआर को भी जो है उसने टेक ओवर किया, लैंड रोवर को भी टेक ओवर किया, और ये नहीं किया कि भाई उन कंपनियों को जो सिरे से बंद कर दिया, उन कंपनीज को लेकर चले, लेकिन टेक्नोलॉजी शेयरिंग की, ठीक है, अपने आप को भी ग्रो किया, उस कंपनी को भी ग्रो किया। तो भाई मैं कहूंगा कि भाई कंपनीज को बड़ा बनाने में जो है ना, आपके की पर्संस जो होते हैं, बेशक वो पॉलिटिकल लीडर्स आप देख लें, बेशक पॉलिसी मेकर्स देख लें, या उस कंपनी में बैठे हुए जितने भी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, चेयरपर्सन है, उनकी अगर बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने कैसे बूम दिया। नरेंद्र मोदी तो 2014 में आया है। आप इन्फोसिस को ले लें फॉर इंस्टेंस, इन्फोसिस एस्टैब्लिश 1981, आईसीआईसी 1994, ठीक है जी, एचडीएफसी बैंक इज 1977, टाटा 1968, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1958। मोदी तो कल आए हैं, मोदी ने तो सारे का सारा बेनिफिट ले लिया। अब भारतीय एयरटेल जो है फॉर एग्जांपल, एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है 18 मुल्कों के अंदर, एशिया और अफ्रीका के अंदर, मोबाइल सर्विसेज, डाटा सर्विसेज, फिक्स्ड लाइंस, हाई स्पीड इन ब्रॉडबैंड, पता नहीं क्या क्या देते हैं। मोदी ने तो इनका फायदा उठाया। मोदी ने इन्हीं कंपनियों को उठा के दुनिया के सामने मार्केट कर दिया। उन्होंने कहा देखो पाए ना, देखो साढ़े को बड़ा अच्छा कंपनी। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है 1933 की है यार। ये इस तरह की अगर आप और चीजें उठा लें, सो व्हाट दे आर डूइंग इज, इनफैक्ट उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट की है अपने मुल्क के अंदर, जो चीज मानने वाली है। आपको मानना पड़ेगा, हमने इंस्टीट्यूशन नहीं क्रिएट किए। हमें यह था अगर हमने इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर लिए तो फिर असी तो गए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में तो फिर आपकी इजारादारी खत्म हो जाती है। इंस्टीट्यूशन में तो आपकी ईगो और विल जो होती है वो खत्म हो जाती है। इंस्टीट्यूशन में मैं खत्म हो जाती है, एंड देन यू हैव टू सबड्यू। आपको झुकना पड़ता है अगेंस्ट अ बेटर आइडिया। हमारा यह है कि हम बेटर आइडिया नहीं चाहते, हम अपनी मर्जी चाहते हैं। यही वजह है पाकिस्तानी कंपनीज काम नहीं कर सकी। पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है फॉर इंस्टेंस, वो कितनी बिजनेसमैनों को साथ बिठाता है जिनकी वालियत $1 बिलियन, $2 बिलियन, $5 बिलियन, $10 बिलियन है, और कितनी ऐसी कंपनीज को बिठा के दुनिया के साथ मार्केट। अभी फॉर एग्जांपल जो गुजरात वाइब्रेंट समिट हुई है रिसेंटली, ठीक है, जनवरी के अंदर इंडिया में, वहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूएई को कुछ और लोगों को बुलाया और उन्होंने कहा देखो पायदन साडा मुल्क एडा वाइब्रेंट है। सामने किसको बिठाया? सामने अंबानी को बिठाया, सामने अदानी को बिठाया, सामने और 50 कंपनियों को बिठाया जिनकी माली जो मार्केट शेयर है वो $बिलियंस है, $बिलियंस है। वाई कैटेगरी की, जेड कैटेगरी की इनको सिक्योरिटी हुकूमत ने दी हुई है। उसकी वजह यह है कि दिस वन मैन इज गिवन थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स, लाखों नौकरियां दी हुई हैं अदानी और अंबानी ने, ठीक है, और टाटाज और बिरलाज और मित्तल्स एंड जिंदल्स, यू जस्ट लुक एट द लिस्ट दे हैव। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टाटा ग्रुप की कंपनी के शेयर पिछले साल जबरदस्त तेजी से बढ़े हैं। उन्होंने निवेशकों को अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इसके चलते टाटा ग्रुप के मार्केट कैप में भी तेजी उछाल आया है। टाटा ग्रुप की ही कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वैल्यू $170 अरब के पार हो गई है। टाटा कंपनी भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, तो वहीं पाकिस्तान की आधी अर्थव्यवस्था टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के बराबर है। भारत के मुकाबले पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 11 गुना छोटी है। मौजूदा समय में देश के जीडीपी लगभग $3.7 बिलियन की है। माना जा रहा है कि भारत के वित्त वर्ष 2028 तक जापान और जर्मनी को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मौजूदा समय में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस समय कर्ज से जूझ रहा है। पाकिस्तान के ऊपर कर्ज और कुल देनदारी मिलाकर $125 बिलियन है। वही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग $8 बिलियन का ही है। सरकार को इस साल अपने रेवेन्यू में 50
60% हिस्सा सिर्फ कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए खर्च करना होगा। तो यार पाकिस्तान की हालत पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।